Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पहले तो मैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ही मतलब जो सब लोगों को पता ही है कि आज नवदीप कौर की बेल हुई है। उसके ऊपर नवदीप कौर और शिव कुमार जो मजदूर अधिकार संगठन के प्रेसिडेंट हैं, जो नवदीप भी उसी के एक्टिविस्ट है मजदूर संगठन के अंदर, तो उन दोनों के ऊपर 3 एफआईआर की गई, जिन तीनों के अंदर मतलब आज तीसरी पे भी उसको बेल मिली है। और शिव कुमार अभी मतलब वैसे दोनों ही जो नवदीप है वो करनाल जेल के अंदर है और जो शिव कुमार है वो सोनीपत जेल के अंदर है। यहाँ पे जिस तरीके से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी कि इसको जैसे आज हम लोगों ने यहाँ पे सारे मुद्दों को एक साथ लेते हुए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सच में इसके अंदर जो यहाँ पे बोला भी गया पहले कि एक नैरेटिव है जो सब जगह पे वही नैरेटिव चल रहा है। थोड़ी बहुत भाषा का फ़र्क है, किसी को क्या बोल के अरेस्ट किया जा रहा है, किसी को क्या बोल के अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो पैटर्न है वो एक ही पैटर्न है। उसमें जो पीछे सारी तस्वीरें लगी हुई हैं वो सारे वही लोग हैं जो सच में इस देश के लिए काम कर रहे हैं। नवदीप भी उसमें, नवदीप, शिव कुमार और मजदूर अधिकार संगठन भी पिछले टाइम से मजदूरों के राइट्स के लिए लड़ रहे थे। पिछले 3 साल से मजदूर अधिकार संगठन लगातार मजदूरों के राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहा है। जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है वो सारा एरिया कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे बहुत सारा जो माइग्रेंट लेबर है, लाखों की संख्या में माइग्रेंट लेबर वहाँ पे काम करती है। यूपी, बिहार, अलग अलग जगह से वहाँ पे लेबर काम करती है और वहाँ पे कोई भी मतलब जो हमारा संविधान भी हमें देता है, हालांकि उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। जो लेबर लॉज इसके लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे कानून आए जिसमें लेबर लॉज भी चेंज किए गए, उसमें वो तक भी मतलब उससे पहले भी कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता है। मिनिमम वेजेस का, सिक्योरिटी का, या अगर किसी भी मजदूर को कोई भी मतलब जो चोट लगती है, हाथ कट जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता है, वहाँ से उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। बाद में अभी लॉकडाउन में तो हमारे पास ऐसी उदाहरणें हैं कि जो इतना 2-2, 3-3 महीने वहाँ पे काम किया तो वहाँ पे उनको बाद में पहचान भी नहीं रहे थे मालिक कि आप कौन हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया बिना उनका वेजेस दिए। तो वो उनका राइट है। हम लोग जिस तरीके से अभी एक मैं ज़रूर यहाँ पे सीनियर एडवोकेट भी है, तो क्या जो मज़दूरों का वेजेस मांगना जो उनका राइट है वो मांगना एक्सटॉर्शन हो सकता है। एक्सटॉर्शन कहा जा सकता है लीगल भाषा में। एक्सटॉर्शन वो है जो कंपनियों ने काम करवाया और उन्होंने उनकी जो वेजेस है वो नहीं दी और उनको दबा के उनका जो मजदूरी है वो खा के बैठे हैं, वो एक्सटॉर्शनिस्ट है। उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ के जो सारी अथॉरिटीज़ के द्वारा, यहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी वही पैटर्न है। हम लोग अगर देखते हैं तो वो लोग 22 दिसंबर को भी, 28 दिसंबर को भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनकी वेजेस दी जाए। तो वहाँ पे प्राइवेट आर्मी आती है कंपनीज की और मजदूरों पे गोली चलाती है। ये बहुत कम जगह पे ये चीज़ आवाज़ उठी है कि मनदीप पूनिया है, कारवां के रिपोर्टर है, वो 30 दिसंबर को ही कारवां की रिपोर्टिंग है कि वहाँ पे मजदूरों के ऊपर गोली चलाई गई। लेकिन जिन्होंने ये मांग की कि जिन्होंने गोली चलाई है मजदूरों के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी दिन 28 दिसंबर को मेल भेजी गई एसपी को कि आप उनके ऊपर कोई जवाबदेही हमें मतलब है कि कहाँ पे सिक्योरिटी है मजदूरों की। अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, एसपी सोनीपत का आज तक उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन जब नवदीप को 12 जनवरी के प्रोटेस्ट से अरेस्ट किया गया, जब उसकी बेल रिजेक्ट हुई, तब हमें पता चलता है कि उसका बेस कौन सा है कि 28 दिसंबर को भी उसी पे एफआईआर है। जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने मजदूरों पे हिंसा की, कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप जो यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते, आप पर्चा नहीं बांट सकते, उनके ऊपर एफआईआर नहीं है, उनको कोई जवाबदेही नहीं है, उनके पास राइट है। कारवां की रिपोर्ट में मतलब बहुत क्लियरली लिखा है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाए ताकि जो मजदूर हैं वो प्रदर्शन ना कर पाए। मतलब उन्होंने बोला कि उग्र प्रदर्शन ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो बाकी हम लोगों को पता है कि पुलिस का क्या रवैया है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे फोर्सेस हैं। जिस तरीके से CA NRC के अंदर
हम लोग भी CNR, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग भी सारे लोग CNRC के आंदोलन के अंदर थे। जो नताशा देवांगना के साथ हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, और ये पहले हम बहुत सुनते थे कि 84 के अंदर ये हुआ, पहले ये दंगे हुए, लेकिन अभी हम लोगों ने आंखों से देखा कि जो लोगों ने सीरियसली आके वायलेंस की उनको आज तक कुछ जवाबदेही नहीं देनी पड़ी। वो बीजेपी के MLA हैं, MPs हैं जिन्होंने हेट स्पीचेस दी, लेकिन हमारे जो साथ में लड़ने वाले साथी थे वो आज जेलों के अंदर हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हिस्ट्री रही है कि कोई भी उन्होंने हर तरीके के इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इसी तरीके से हम लोग ये जो UAPA के ऊपर बोला गया है, हर जगह पे UAPA डाला जा रहा है। अभी जो किसान आंदोलन के अंदर से बहुत सारे किसान जो है उनको अरेस्ट किया गया, और किसी को तिहाड़ जेल में, बहुत सारे लोगों का तो पता भी नहीं चला कि उनको कहाँ रखा गया है। तो ये हम लोगों को सारे जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है वो सच में ऐसे आवाज़ बनने की ज़रूरत है, और मीडिया जिस तरीके से रोल अदा कर रही है उसके ऊपर भी हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, प्रोटेस्ट करना क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से ये चल रहा है कि आप किसी को कुछ भी टैग कर दो, तो वो क्या है, वो किसी को डिफेम करने का काम। आप जो कोर्ट है या पुलिस है वो तो अलग से प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इनका अलग से है। तो इनको किसने राइट दिया कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन, जब नौदीप को भी अरेस्ट किया गया तो पहले से ही बहुत सारे चीज़ नैरेटिव चल रहे थे कि ये तो पहले से ही चंदा उगराने वाले लोग हैं या कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, फेक न्यूज़ चल रही थी। कुछ मीडिया ये दिखा रहा था, मेरी फोटो डाल के ये दिखा रहा था कि इसकी अरेस्टिंग हो गई है। तो इन्वेस्टिगेशन करो, आप जो आई विटनेसेस हैं उनके पास पहुंचो, जैसे पहले भी यहाँ पे बोला गया। तो आप जो रिसर्च करके जो सच तक पहुंचने का काम है मीडिया का, सच की आवाज़ बनने का काम है, जो रियलिटी है, रियल चीज़ जो हो रही है वो लोगों तक पहुंचाने का काम है, ना कि एक जो सरकार का ही जो स्पीकर बन के बोलते रहने का कि जो वो चाहती है, सरकार चाहती है, वही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो अभी जो शिव कुमार है उसके बारे में पहले बहुत कम बात हो रही थी, लेकिन अभी बात उठी है। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को किडनैप करती है पुलिस, और उसके बाद बहुत दिनों के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है उसको, उसी तरीके से शिव कुमार के साथ भी हुआ। 16 जनवरी को उसको जो अरेस्ट किया गया, CIA का स्टाफ है जो हरियाणा के अंदर एक बनाया हुआ है, तो उन्होंने अरेस्ट किया और 24 तक उसको कोर्ट में प्रोड्यूस तक नहीं किया, उसको टॉर्चर किया रख के, और बाद में 24 जनवरी को जाके उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद फिर से उसका 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया जाता है, फिर से उसको वहाँ पे पीटा जाता है, ये बोल के कि हमें बिहार में कोई जगह है वहाँ पे हमें लेके जाना है उसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ से उनको बरामद करना था कुछ, या उनको सब चीज़ पता था कि हम लोगों को ये पूरा फेक FIR है, पुलिस के द्वारा ही FIR ये की गई। और ये भी लीगल है कि आप एक ही इंसिडेंट की एक ही दिन पे 2 FIR नहीं हो सकती, लेकिन एक ही इंसिडेंट की 2 FIR दोनों लोगों पे की गई। और अभी जो रिपोर्ट आई है, बहुत टाइम के बाद, बहुत लंबा टाइम लग गया ये सच्चाई सामने आने के लिए, लेकिन ये सच्चाई सामने आई कि शिव कुमार को हाथों में फ्रैक्चर है, उसके पैरों में बहुत सीरियस इंजरीज हैं, फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उसकी बॉडी पे। और हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया कि उसको तुरंत जो चंडीगढ़ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाए, लेकिन कल 10 बजे पुलिस जो जेल का जो अथॉरिटी है वो लेके आती है उसको हॉस्पिटल में, और सिर्फ प्लास्टर करवा के उसको वापस जेल में भेज दिया गया, जबकि उसकी हालत ही नहीं है कि वो जेल में रह पाए। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अभी आज ही प्रोटेस्ट भी हुआ उसके ऊपर कि उसको कोर्ट के जो ऑर्डर के बावजूद भी उसको जेल में लेके जाया जा रहा है। उसको क्या खतरा है कि उसको जेल में जो हॉस्पिटल में रखेंगे वो ठीक होगा, तो क्या ऐसा बोल देगा उसको, मतलब जो बहुत सारा वो शॉक में है इस टाइम पे, जो रिपोर्ट के अनुसार, जो मीडिया के पास भी हम लोगों ने रिपोर्ट सर्कुलेट की है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो इसमें भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट का भी कुछ मतलब इसमें लगाया गया है तस्वीर, ये सारा एक ही पैटर्न है। हम लोगों को एक ही पैटर्न, जब स्टेट लेके आ रही है एक ही पैटर्न पे सब लोगों को टारगेट कर रही है, तो हम लोगों को भी सब लोगों को यूनाइट होके इसका विरोध करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम लोग आज यहाँ पे बैठे तो हमें आगे भी इसके
खिलाफ बोलते रहना पड़ेगा। और हम लोग इसकी वेट नहीं कर सकते हैं कि किसी के लिए मीना हैरिस या किसी और देश का कोई राष्ट्रपति या कोई भी जो ओहदा है उसका रिश्तेदार ट्वीट करेगा तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ अन्याय हो रहा है, किसी को ऐसे बिना किसी दोष के कैद किया जा रहा है। हम लोग इस पे नहीं बैठ सकते हैं। हमारे देश के अंदर ही हमारे लोगों को इतना चेतन होना होगा कि जो भी चीज़ हो रही है, मीडिया को इतना ये कॉन्शियस होना पड़ेगा, उनको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। और मैं भी जो आज यहाँ पे मैं बोल भी रही हूँ तो मैं उस इंट्रोडक्शन से ही अपने आप को एसोसिएट नहीं करती हूँ कि मैं नवदीप कौर की सिस्टर हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैं एक चेतन नागरिक हूँ यहाँ की, और नवदीप जो कर रही थी वो ठीक कर रही थी। हमारी पूरी फैमिली नवदीप कौर के साथ है, और जब वो बाहर आएगी उसका ये स्टेटमेंट भी है जेल के अंदर से कि वो बाहर आके आंदोलन का हिस्सा बनेंगी और इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, मजदूर किसान की यूनिटी को आगे लेके जाएंगे। जिस तरीके से उसको टारगेट किया है वो मतलब एक दलित होने के कारण भी, महिला होने के कारण भी, लेकिन एक जो और भी कारण है कि आप एक राजनीतिक विचार को बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर मजदूर किसान ही है जो सबसे ज़्यादा शोषित है, और उनको एकता बनाते हुए इस सरकार से जवाब पूछने चाहिए। और उनके अंदर ही ताकत है। अगर ये लोकतंत्र है तो वही लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ होगा, क्या चीज़ नहीं होगा, क्या चीज़ हमारे पक्ष में है और क्या चीज़ हमारे विरोध में है। ये सारे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ वो लोग लगातार बोल रहे थे, वो लोग यही अभियान कर रहे थे कि यहाँ पे जो किसान आंदोलन के अंदर जो तीनों कानून है वो सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करेगी मजदूरों के ऊपर, जिनको सारी चीज़ मार्केट से खरीदनी है, और यही बोलने की जो उनको सज़ा मिली है जिसकी वजह से वो आज जेल में है। लेकिन अभी हम लोग उसको बाहर लेके आएंगे। और ये मतलब मैं फैमिली मेम्बर होने के नाते ही नहीं, मैं मतलब एक एक्टिविस्ट होने के नाते भी ये हम लोग बोलना चाहेंगे कि ये लड़ाई हमने जीती नहीं है, हम लोग नहीं मान रहे। ये सारे लोग जितना टाइम तक अंदर है हम कैसे लड़ाई जीत सकते हैं। और जो सारे लोग जेल में हैं, जब तक इनकी लड़ाई नहीं जीत तक पहुंचती तब तक भी हम लोग जीत इसको नहीं ऐलान सकते हैं। शिव कुमार अंदर हैं, खालिद सैफी अंदर हैं, उमर खालिद अंदर हैं, जो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं इसके अंदर, जो नताशा है, देवांगना है, बहुत सारे लंबी लिस्ट है जिनको हमें बाहर निकलवाना है। जो हमारे देश के असली लीडर हैं उनको हमें बाहर निकलवाना है, और बहुत सारी ऐसी लिस्ट है जिनको और भी अरेस्ट किया जा सकता है। हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम लोग सच में जनता का लोकतंत्र बनाएंगे इसको। थैंक यू।